धीरे धीरे ये एक हैबिट सी बन जाती है, धीरे धीरे एक एडिक्शन बन जाता है। जब तक आपके बेसिक नीड पूरी नहीं होती ना, ऑलवेज सजेस्ट टू स्विच द जॉब। चेंजिंग द सीटीसी इज नॉट द बैड थिंग, आई एम टेलिंग यू गाइस, इट्स टोटली वर्थ इट, बट यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। व्हेन आप अपनी तरफ से एफर्ट एस्टिमेशन दोगे राइट, उसको भी वो जस्टिफाई करने में 10 बार उसमें गलतियां निकालेंगे, बोलेंगे 15 डेज का है ही नहीं टास्क। Hi everyone, welcome all to my two channel. So today I'm gonna discuss what are the dark side being a software engineer in India. So whatever the points I'm gonna discuss, it will be totally based on my 4 years of experience and also based on my friends' experience. So first I'm gonna tell the what are the dark side in the points. Then I'm gonna pick one point and will try to explain with the examples. So फर्स्ट जो डार्क साइड है, इट इज़ द हाई वेरिएशन ऑफ पे एट द सेम लेवल विद द सेम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। यस, यू हर्ड इट राइट। द सेकेंड, इनफाइनाइट लूप ऑफ वर्क, दैट इज द यू कैन से एडिक्शन टू वर्क। थर्ड इज कॉन्स्टेंटली कीपिंग अप विद द न्यू टेक्नोलॉजी। फोर्थ इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट मैनेजर एंड द मैनेजर्स आल्सो। ठीक है, तो अब सारे पॉइंट्स को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा एंड आल्सो विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। So first point was the high variation of pay at the same level with the same experience. Yeah, trust me guys, it's been 4 years in IT industry. What I have experienced, same level पर सेम एक्सपीरियंस पर इतना ज़्यादा हाई वेरिएशन है। इवन आई हैव सीन द वेरिएशन ऑफ पे ऑफ द 2x. Forget about the other companies, let's talk about the EPAM. In EPAM, there are engineers for the SD2 which are getting the only the 15 LPA, right? And there are few engineers who are getting the 36, 34, 33 LPA. I'm talking about the only case component guys. So this much huge variation is there. So you have to understand. That's why I always suggest like in early career you should switch frequently. ओवरकम के बारे में भी मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा कि जो मैं पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ, इन पॉइंट्स को ओवरकम कैसे करें, ये सारे पॉइंट्स के, सारे डार्क साइड के क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो सारे मैं डिस्कस करूंगा, बट इन द सेपरेट वीडियो। दिस वीडियो विल बी लॉन्ग। सेकेंड इज एडिक्शन टू वर्क। यस, दिस इज आल्सो वन ऑफ द डार्क साइड टू बी ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन इंडिया, बिकॉज ट्रस्ट मी गाइस, कोडिंग इज रियली रियली एडिक्टिव। क्योंकि जब एक बग आप सॉल्व करते हो तो एक काइंड ऑफ हैप्पीनेस मिलती है, देन सेकेंड बग, देन होता क्या है, जब एक बग मिलती है आपको, एक बग इनकाउंटर करती है, जब आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो, फीचर बना रहे हो, कुछ डेवलप कर रहे हो, तो जब तक तुम आप सॉल्व नहीं कर लेते हो ना, तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। सो धीरे धीरे ये एक हैबिट सी बन जाती है, धीरे धीरे एक एडिक्शन बन जाता है। और देयर इज ऑलवेज लाइक, ऐसा नहीं कि कोई बोलता है आपको, बट इट बिकम्स काइंड ऑफ हैबिट, काइंड ऑफ एडिक्शन। एट द सेम टाइम ये आपने एक प्रोजेक्ट फिनिश करोगे, देयर इज ऑलवेज इनफाइनाइट वर्क इन द IT इंडस्ट्री। आपने एक प्रोजेक्ट फिनिश किया, सेकंड प्रोजेक्ट विल बी रेडी फॉर यू इन द नेक्स्ट स्प्रिंट। ये सारे सर्विस बेस्ड कंपनी में नहीं होता है। सर्विस कंपनी में क्या होता है, कभी बहुत ज़्यादा वर्क रहता है, कभी कभी बिल्कुल रहता ही नहीं है, कभी कभी 1 मंथ तक ऐसे खाली रहते हैं। बट इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी देयर विल बी ऑलवेज work, there will be always feature to develop. That's how in the product based company you will never sit idle. So in the product based company there will be always work for you. So it's kind of the infinite loop of work. और एक और चीज़ होती है, there is a, why I am saying infinite loop of work. आप फीचर जो बना रहे हो वो तो ठीक है, वो तो डेवलप करने ही पड़ेंगे, बड़े साथ ही साथ आपको ऑन कॉल भी मेंटेन करना है, आपको कोड बेस को भी मेंटेन करना है, जो बग्स आ रहे हैं उसको भी मेंटेन करना है। तो ऑन कॉल मोस्टली, आई डोंट नो अबाउट द अदर कंपनी, बट मोस्ट ऑफ द ई-कॉमर्स कंपनी देयर विल बी ऑलवेज ऑन कॉल रोटेशन एंड यू हैव टू डील। तो उस केस में क्या होता है, अगर वो ऑन कॉल वीकेंड पर भी आ रही है, स्टिल यू हैव टू सॉल्व एनी हाउ, नो मैटर वेयर यू आर ऑन द वेकेशन, यू आर ऑन द अदर प्लेस, यू हैव टू सॉल्व इट एनी हाउ। बट ऑनेस्टली मैंने कभी ऐसा फेस नहीं किया है, बट ओनली द वन वीकेंड ऑन द मिंत्रा आई फेस दिस, और वो पूरा वीकेंड बग सॉल्व करने में चला गया था, बट ओनली वंस आई हैव फेस दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज द कीपिंग, लाइक अपने आप को बहुत ज़्यादा अपग्रेड रखना पड़ता है, न्यू न्यू जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डार्क साइड, बिकॉज समटाइम्स you will feel like now you are comfortable with the tech stack, now new things is coming, so you have to learn. You should have always attitude to learn new things. जैसे चैट जीपीटी आया, राइट, जो डेवलपर्स ने चैट जीपीटी को अडॉप्ट नहीं किया ना, वो पीछे रह गए। So earlier what used to happen, even I have experience, the task that I used to finish in the 10 days, now by using ChatGPT you can finish that same task in the 1 day just, right? So it's better to use ChatGPT and make it productive tool,
make yourself more productive at work. That's why always whatever the technology, whatever the tools are coming for the developer, try to use them daily to daily in your task. तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने एक बार चीज़ें सीख ली तो आपको लाइफ टाइम कुछ नया सीखना नहीं पड़ेगा. यहाँ पर देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ लर्निंग, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लर्न न्यू. नाउ फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं. फोर्थ पॉइंट इज द हैविंग द अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द प्रोडक्ट मैनेजर एंड मैनेजर्स. एक्चुअली होता क्या है, प्रोडक्ट मैनेजर्स आर द नॉन टेक पीपल, राइट? They don't know about the technologies, how it works, what are the real things, what are the real efforts, what is the real brain it took to solve that problem, to develop that kind of a feature. वो मुँह उठा के आएंगे और आपको बोलेंगे ये फीचर रहा, आपको आप एफर्ट इवन आप अपनी तरफ से एफर्ट एस्टिमेशन दोगे, राइट? उसको भी वो जस्टिफाई करने में 10 बार उसमें गलतियाँ निकालेंगे, बोलेंगे 15 डेज का है ही नहीं टास्क. इवन दे डोंट नो अबाउट द टेक्नोलॉजीज, राइट? स्टिल दे विल से कि ये 15 डेज का है ही नहीं, आपने 15 डेज का एस्टिमेशन क्यों दिया? उसमें भी वो रिड्यूस करवा देते हैं, राइट? सो दिस इज द वन ऑफ द थिंग यू हैव टू ऑलवेज फेस इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. बहुत टाइम क्या होता है, मैनेजर्स भी कभी कभी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं फ्रॉम द एम्प्लॉयज. बहुत सारे केस आपने देखे होंगे, पीप के केस, टर्मिनेशन के केस, इवन ले ऑफ के केस. सो देयर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट प्रेशर टू परफॉर्म एट द वर्क as a software developer, because everyone has the fear of losing the job, everyone has fear of the security about the job, everyone has a fear. और that's why जब ये fear आता है ना आपके अंदर, you will always try to perform more than expectation. Even they are expecting the X work and you will always try to complete the X+5, X+Y work. और जब आप ज़्यादा वर्क करते हो ना, तो ये आपके मेंटल पीस, आपके constant pressure आप पर, डिप्रेशन, ऑल दोज थिंग्स कम्स इनटू द पिक्चर. खैर इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, आई विल टॉक अबाउट द इन द सेपरेट वीडियो. फिर फिफ्थ पॉइंट आता है, स्विचिंग जॉब इज रियली रियली पेनफुल. इवन अपनी जॉब में आप सेटिस्फाई नहीं भी हो, राइट? तो होता क्या है, स्विचिंग जॉब इज नॉट ईजी एट ऑल गाइज. यू हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट, राइट? स्पेशली ऑन द सीनियर लेवल, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू न्यू कंपनी एक्सपेक्टेशन फॉर द इंटरव्यू, राइट? सो इन दैट केस you have to complete the work at the current company, at the same time you have to prepare for the next company. In this case, like, you might face so much work pressure, so much mental stress till you get the new job, right? So even you get the new job in the new company, right? Next 2-3 months, once you join, after switching the job, once you join the new company, next 2-3 months is one of the most difficult for the employees, because you have to learn new things and you have to learn the new system and you have to work and you have to deliver the project on the time. So that's why you have to manage multiple things, and you have to, because in every company there is always probation period. In the probation period, if you didn't perform well according to new company, new manager expectation, you might lose your job. So that's why initial 2-3 months, especially on the senior level, there is always really really high expectations and you have to perform anyhow. So that's why job switching is really really painful, guys. I'm telling from my own experience, because I have done enough number of job switch in my 4 years of careers. So this point is coming from my own experience. And yes, last point no one is talk about, that is the life is not all about चेजिंग द CTC. ऑफ कोर्स, लाइक जब तक आपके बेसिक नीड पूरी नहीं होती ना, ऑलवेज सजेस्ट टू स्विच द जॉब. चेजिंग द CTC इज नॉट द बैड थिंग, आई एम टेलिंग यू गाइस, इट्स टोटली वर्थ इट, but you should know when to stop. Because what happens while changing the CTC na, people forget about that to take care yourself. So that's why change the CTC जब तक आपकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही ना, and you all have like must have some dreams, right? जब तक वो सब पूरे नहीं हो रहे हैं, it's okay to chase the money, there is nothing wrong in that, but at the same time to take care of yourself. But you should always know when to stop to chase the money. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको 3 LP की जॉब है ना, तो people are suggesting don't switch the job, there is nothing in the money and all those things. First experience this, and if you are not able to complete, if you are not able to fulfill your basic need of the people around you, there is no point of saying this. So basically chase the money, but you should, everyone has a different point when to stop. You should always know when to stop
चेजिंग द मनी। सो नाउ इन कंक्लूजन, ये सारे डार्क साइड थे टू बी ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन इंडिया। मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा जिसमें हम पॉजिटिव साइड भी डिस्कस करेंगे, लाइक एवरी जॉब हैज द पॉजिटिव एंड निगेटिव साइड्स। सो हम इसके पॉजिटिव साइड भी डिस्कस करेंगे। After this, I will be releasing the one more video. In that, I will be discussing the positive sides. So now the question comes, after hearing all those things, is it really worth it to be a software engineer in India? Yes, absolutely, it's worth it. Trust me, guys. क्योंकि ये सारे dark side हैं, it doesn't mean these things doesn't have the solutions. These things have the proper approach to deal with. I will be sharing my own opinion, like how I deal with these points. So those points might help you also. So yeah, there is always problem, there is always solution for that. You just have to ready to adopt this. एंड गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर की हो, तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर योर थॉट्स अबाउट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लेट्स डिस्कस इन द कमेंट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही बहुत सारे यूजफुल वीडियो आई विल कीप अपलोडिंग व्हेनेवर आई गेट द टाइम। And thank you guys for watching.